नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन बहस बिहार की नाम तो जरूर है, लेकिन इसकी आंच थोड़ी झारखंड में भी है। सवाल है कि जेल मैनुअल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यह कहना पड़ रहा है कि जेल मैनुअल नहीं मानेंगे? तो सबसे पहले इस मामले को जरा समझते हैं और मामले वाली जो स्लेट है हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं कि इस मामले में है क्या, क्यों हमें ऐसा कहना पड़ रहा है। तो एक एक कर इस मामले को हम बताने जा रहे हैं। अभय सिंह आरजेडी नेता, ये हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है। लालू प्रसाद से मिलने वाले लोगों की संख्या कोई कम नहीं है। गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव ने लालू से मुलाकात की है। कैमरा देखे तो चेहरे को छुपाते नजर आए। हालांकि सुरक्षा गार्ड्स ने संजय यादव को लालू के कमरे तक छोड़ा। कैमरे से आंख चुराते नजर आए पूर्व विधायक। तो ये वो तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संजय यादव हैं, पूर्व विधायक हैं गोड्डा से आरजेडी के, और ये लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे। सुरक्षा गार्ड वहां पर तैनात थे। संजय यादव को लालू के पास ये ले गए। त्रिस्तरीय सुरक्षा है, 3 लेयर की सुरक्षा है। एक गेट पर बाहर, एक सीढ़ियों के पास और एक लालू प्रसाद के कमरे के पास, और इसके अलावा भी कई सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। तो किस तरीके से लालू से मुलाकात हुई, क्या जेल मैनुअल कहता है? शनिवार वाला तो फॉर्मूला सबको पता है कि 3 दिन लालू प्रसाद 3 व्यक्तियों से, माफ कीजिएगा, 3 व्यक्तियों से उस दिन शनिवार के दिन मिल सकते हैं। लेकिन यह जो तस्वीर आई, इसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। ये सवाल जेल मैनुअल को लेकर थे कि कभी भी आप मुलाकात कर सकते हैं। आप भी फिलहाल सजा कितने साल की होगी लालू प्रसाद को, इस पर फैसला आना बाकी है। आपको विशेष एहतियात के साथ डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। तो आखिर यह मुलाकात कैसी मुलाकात थी? तो लालू से मिलने के लिए जेल प्रशासन से अनुमति जरूरी होती है, यह जेल मैनुअल कहता है। रिम्स के डॉक्टरों को छोड़कर कोई नहीं मिल सकता। फिर संजय यादव कैसे मिल लिए? तीसरी बात कि पेइंग वार्ड में तैनात सुरक्षा कर्मियों को मैनुअल की पूरी जानकारी है, फिर कैसे मुलाकात करवा दी? चौथी बात, हफ्ते में एक दिन शनिवार को 3 लोगों को मिलने की ही अनुमति है, लेकिन ऐसे में आज का दिन तो शुक्रवार का था, तो कैसे कोई मिल लेगा लालू प्रसाद से? सीधे बहस के ऊपर लौटते हैं और एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी हैं प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, और प्रतुल शाहदेव जी को हमने झारखंड से बीजेपी प्रवक्ता हैं जिन्हें हमने बुलाया और वो पहुंच चुके हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे। हम कह रहे हैं कि भाई ये जेल मैनुअल का उल्लंघन क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? और इससे पहले भी हमने 2021 में ऐसा देखा, कोर्ट तक बात पहुंच गई, कोर्ट ने फटकार भी लगाई, लेकिन यह काम सरकार का है, सरकार का जो तंत्र है उसका है। और जो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि लालू प्रसाद अभी रिम्स के पेइंग वार्ड में है, तो प्रबंधन उसका भी पूरी तरीके से देखरेख कर सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों मिले? सवाल यहीं से। एजाज अहमद साहब, क्या कहना होगा इस सवालिया निशान पर? देखिए, लालू प्रसाद जी को फोर्डर स्कीम में साजिश के तहत फंसाया गया, ये सब लोगों को पता है। और कहीं ना कहीं सीबीआई तोता है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है। क्या मतलब है इस सवाल का? जब जेल मैनुअल से सीबीआई के तोता होने का क्या मतलब है? ये पैरोट वाला मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना विवेक जी, मैं बता रहा हूं, पहले सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। हाँ हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन का कहीं मामला नहीं है। लालू जी को अभी 15 तारीख को माननीय न्यायालय के द्वारा सजा की बात कही गई है, उन्हें दोषी ठहराया गया है। सजा का ऐलान होगा 21 तारीख को। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता एक साजिश करते हैं, और साजिश करके कहीं ना कहीं इस मामले को प्रभावित करना चाहते हैं। आपको तो चर्चा करनी चाहिए थी कि किस मामले को प्रभावित कर रहे हैं, किस मामले को प्रभावित कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि देखिए आपने बीजेपी और जेडीयू का नाम लिया, तो प्रतुल शाहदेव जी को बुला भेजा, अभिषेक जी भी। हाँ, ये बताइए ना। हमेशा कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। कैसे वही बता दीजिए। मामले को आपने देखा होगा
आपने देखा होगा जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने कहा कि मैं उच्च न्यायालय से अपने आप को माफ करवा करके उच्च न्यायालय में अपील करके मैनुअल का, जेल मैनुअल का क्या मतलब है? यहाँ सर्वोच्च सदन में जाना चाहता हूँ। जेल मैनुअल वाली बात जेल क्या, इस संदर्भ का क्या मतलब नहीं है? कहाँ जुड़ा? कहीं कोई मामला नहीं है। कहीं संजय यादव कैसे मिल रही है? तस्वीर झूठ बोल रही है क्या? उन्हें 18 बीमारी है। एजाज अहमद साहब, लालू प्रसाद स्वस्थ रहे ये सभी चाहते हैं। लालू प्रसाद को कुछ, लालू प्रसाद स्वस्थ रहे ये सभी चाहते हैं, पक्ष वाले हो विपक्ष वाले हो, मतलब इससे नहीं है। ये जो सामने, नहीं, ये जो सामने तस्वीर हम चला रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये ना समझाइए। जनता दल यू के नेता नहीं चाहते हैं, उनको इस बात का मलाल है कि लालू प्रसाद जी 10 ये कौन है भाई? पूर्व विधायक संजय यादव गोड्डा से, आप बताइए तो कौन है? आप जानते हैं इनको? ये तो मुलाकात भी कर रहा है भाई। कहां पर स्पष्ट हो रहा है कि वो लालू जी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं? गजब बात कर रहे हैं ये तो। हो रहा है आप फिर आप वही बात, पेइंग वर्ड, ये नहीं, ये गलत है। नहीं एजाज जी, आप तो सवाल हम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप किससे मिलते हैं? देखिए पहुंचे हैं, हो रहा है, सुरक्षा गार्ड उन्हें लेकर जाता है। सरकार इतनी सुरक्षा के बीच 30 से ज्यादा पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगाए गए हैं। मीडिया को नहीं देखना है। चलिए, आपने जिन पर आरोप लगाए उन पर चलते हैं। अभिषेक झा जी, आपके ऊपर आरोप है, उसके बाद हम जरा चलेंगे प्रत्युष यादव जी के पास। अभिषेक जी, जवाब दीजिए। इनके पास विकल्प ही क्या बचता है जवाब देने के लिए? देखिए, कुछ लोग आदतन गलत काम करते हैं। इससे पहले भी जब लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे या रिम्स में थे, तो वह मामला सामने आया था जब ये टेलीफोन करके विधायकों को धमकाते थे, अपने पक्ष में करने की कोशिश करते थे। वो मामला आपने अब तक उसका प्रमाण नहीं दिया। ये ठीक, आपने अब तक उसका प्रमाण नहीं दिया। सिर्फ रहना चाहिए। बोलने भर आपने बोला ना भाई, आप जब बोल रहे थे तो किसी को बोलने भर दिया काम नहीं चलेगा। प्रमाण चाहिए, प्रमाण दीजिए ना। तो आपने भी तो कहा कि बीजेपी और जेडीयू के लोग, तो आप प्रमाण दीजिए। है मेरे पास प्रमाण। हाँ दीजिए, निकालिए। है मेरे पास प्रमाण है आपके पास? अरे लालू प्रसाद यादव जी आदतन गलत काम करने के लिए जाने जाते हैं। पता है आप सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। जा रहा है जब से उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत उनके साथ जिस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा, डिबेट के डेकोरम पता है, सीबीआई का इस्तेमाल किया, गरीबों की आवाज को दबाने का प्रयास किया। एजाज अहमद साहब, जो आप कह रहे हैं कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और हम पूछ रहे हैं क्या ये उल्लंघन नहीं है? ये अगर हुआ तो क्यों हुआ, ये तो हम जानना चाहते हैं। में कहां दिख रहा है? तस्वीर में कहां दिख रहा है कि संजय जी लालू जी के पास पहुंचे हुए हैं? रगड़े का जवाब होता है, रगड़े का जवाब नहीं होता है। वो कहां जा रहे हैं? ये कहां स्पष्ट हो रहा है? कहां स्पष्ट हो रहा है? विवेक जी, आप इनको शांत कराइए और कहिए कि धैर्य रखिए, जवाब सुनने का कम से कम सबसे पहले तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए जो बालू माफिया, भू माफिया के बालू माफिया, भू माफियाओं पर कई बार हमने डिबेट करा लिया। अभिषेक जी, अब जवाब दीजिए। आप देख रहे हैं ना? हाँ, डिबेट नहीं है। नहीं, हम देख रहे हैं। आप बोलिए। बालू माफिया के इशारे पर कल गरीब, अरे एजाज अहमद साहब रुक जाइए, आपको शांत कराने में ना 15 मिनट निकल जाते हैं हमारे। एजाज अहमद साहब 1 मिनट रुक जाइए। अरे कितने बढ़िया आप संतुलित नेता है, रुक जाइए एजाज जी। हाँ बेचैनी समझ, हाँ अभिषेक जी बोलिए। देखिए आप खुद इनकी बेचैनी समझ रहे हैं कि विषयांतर इतना क्यों हो रहा है। आप भी तो टोचा दे रहे हैं अभिषेक जी, आप पिन करेंगे तो बोलेंगे, आप डायरेक्ट आइए ना मुद्दे पर। हाँ देखिए, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि जेल मैनुअल का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी मामले सामने आए हैं। आप लोगों ने भी इस चीज का भी पर्दाफाश किया है, आपके चैनल पर एक्सक्लूसिव लगातार चल रहा है। बजाय इसके स्पष्टीकरण देने के ये लोग आप पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि कहां से ये चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, वहां से ये चीजें होती हैं, यह हर कोई जानता है, और वह मामला जांच में गया हुआ है, निश्चित रूप से उसका निष्कर्ष भी आएगा। उससे पहले कोई हम लोग डिसिसिव नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, पेशेंस भी नहीं रखते हैं, क्योंकि आरजेडी की संस्कृति रही है कि गलत को प्रमोट करो। आप जितना गलत करेंगे आप आरजेडी आपसे ज्यादा कौन गलत को अभी प्रमोट कर रहा है कि नहीं? भ्रष्टाचारी है कि नहीं लालू? मतलब बेलागंज में कल स्टार्ट किया, बालू माफिया के इशारे पर गरीबों को यादव जी को बांध दिया गया, पुलिस के द्वारा बांधा गया। इस पर आप जवाब दीजिए ना, इस पर आप जवाब दीजिए ना। अच्छा तीन व्यक्तियों की हत्या दरभंगा में भू माफिया के इशारे पर। ये लॉ एंड ऑर्डर वाला डिबेट थोड़ी है एजाज अहमद साहब, लॉ एंड ऑर्डर पर जब करेंगे तब बोलिएगा ना आप।
लीजिए ना। एजाज अहमद साहब, वो आप हमसे पूछ नहीं, लीजिएगा, आप अभिषेक जी से जवाब मत मांगिए, आप हमसे पूछ लीजिए, उस दिन अलग से डिबेट कर लेंगे। एजाज अहमद साहब लॉ एंड ऑर्डर पर अलग से डिबेट कर लेंगे। डाइवर्ट करते हैं एजाज जी, फोटो स्कैम कब आया है, किस साल में आया मामले है? को डाइवर्ट किस करते साल में हैं। आया? एजाज जी, किस साल में आया फोटो स्कैम, बताइए। आप पहले किस साल में मामले आया? पर बताइए ना। अरे किस साल में कि आया है? आपने देखिए, उनको पता आपने नहीं कहां है। प्रूफ दिया? उनको पता नहीं है। आपने देखिए, बहस करने आगे उनको नहीं पता है। आपने देखिए, कहां प्रूफ दिया? 1997 से जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी लंबे काल तक केंद्र में मंत्री भी रहे। अगर सीबीआई को प्रभावित किया जा सकता था तो ये जरूर प्रभावित करते अपने आप को बचाने के लिए। इन लोगों की आस्था लोकतंत्र में नहीं है, इन लोगों को कहीं भी न्यायालय से लेना देना नहीं है। आप न्यायालय की फैसले, इन्होंने शुरुआत की है, शुरुआत करने के साथ कहा कि सिरजन मामले को आपने दबाने का काम किया। जनता देख रही है, सिरजन में कौन लोग है जनता ये देख रही स्पष्ट है। आप और देखिए तो आपके ये, नेता कहीं ना लालू कहीं यादव उसी जी दबाव भ्रष्टाचारी है में कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के न्यायालय साथ पे आपको भरोसा है कि भारतीय नहीं? जनता पार्टी के साथ अरे, दबाव में बने हुए भ्रष्टाचारी हैं। आपके नेता है कि लालू नहीं? प्रसाद कभी सजा भाजपा के याफ्ता सामने है नहीं आपके झुके, नेता। भाजपा जेल के मैनुअल का सामने नहीं उल्लंघन झुके, करेंगे, अपनी नीतियों से समझौता उसमें नहीं भी कार्रवाई किया, होगी। अपने विचारों से समझौता अरे नहीं आप- किया। चलिए हम जरा प्रतुल गरीबों की शाहदेव जी के आवाज पास सुनते चलते रहे। हैं। कुछ भी प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतुल शाहदेव जी, ये त्रिस्तरीय सुरक्षा, 36 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, इसके बाद भी संजय यादव मिलते हैं, उसका क्या मतलब है? 20% कितनी काम कर रहा है? उनके उत्तम देखिए, स्वास्थ्य की कामना मैं करते हैं, करीब लेकिन 10 मिनटों से इनकी बातों को सुन रहा था। मैंने किसी पैनलिस्ट को नहीं टोका, तो मैं भी यही अपेक्षा रखता हूं। देखिए, जब सैया भय कोतवाल तो ऐसी चीजें सामने आती हैं, जिस तरीके से लालू प्रसाद को एक कैदी के रूप में नहीं ट्रीट किया जा रहा, एक स्टेट गेस्ट के रूप में ट्रीट किया जा रहा, जैसे वो कोई फॉर्डर स्कैम में नहीं, किसी जन आंदोलन में गिरफ्तार होकर आए हुए नेता हो, वैसा उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। और मैं एजाज साहब की बात को सुन रहा था बिना टोके हुए, मैं उनसे भी यही अपेक्षा कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि जेल मैनुअल का उल्लंघन नहीं है, और ये तोता मैने की कहानी सुनाने लगे। देखिए, जेल मैनुअल का स्पष्ट उल्लंघन है। लालू प्रसाद सजा काट रहे कैदी हैं, सिर्फ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इनको प्रोनाउंस नहीं किया गया है, अदालत ने दोषी करार दिया। जेल मैनुअल के प्रावधान इस पे लागू होते हैं, और जेल मैनुअल क्या कहता है कि जब सजा प्रोनाउंस होगा उसके बाद जेल आईजी बताएंगे कि हफ्ता में कितने लोग लालू प्रसाद से मिल सकते हैं। बिल्कुल। जनवरी 2021 से पहले 3 लोगों को शनिवार को मिलने की इजाजत थी। उस समय केली बंगला जो डायरेक्टर का बंगला था उसको बजाबता जेल में नोटिफाई कर दिया गया। और तस्वीरें सामने आई, बकरे को बलि ले जाने के लिए वहां पे बंगले में ले जाया जा रहा है। याद लालू जी मालिश करवा रहे थे, लालू जी फोन से बातें कर रहे थे। उसके बाद अदालत ने सरकार को फटकार लगाई। फटकार के बाद उनको केली बंगले से वापस रिम्स में शिफ्ट किया गया। तो जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन हो रहा। हां, मैं मानता हूं यह उल्लंघन नहीं हो रहा हो अगर अभय सिंह डॉक्टर हो, अगर भोला प्रसाद डॉक्टर हो, और उनसे मिलने वाले जितने तमाम लोग हो डॉक्टर हो। लेकिन साहब, जेल में बैठकर, अस्पताल में बैठकर जिस तरीके का नंगा नाच यहां राजनीतिक रूप से संरक्षण, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, यह अकल्पनीय है। आप सोच सकते हैं, तस्वीरें आ रही हैं, और ये तस्वीरें सामने आई हैं कि लालू प्रसाद के सुरक्षाकर्मी बगल में खड़े हैं और अभय सिंह मोबाइल पे बात कर रहे हैं। अब जेल मैनुअल में मोबाइल ले जाने का परमिशन कहां है? तो जेल मैनुअल की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, कानून का धज्जियां उड़ा दिया। बताइए स्थापित जो कानून का राज है, वो कहीं झारखंड में उसके नहीं बाद दिखा। और क्या, कितनी धज्जियां उड़नी है बताइए। सहदेव जी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। अरे कोर्ट के फैसले पर सहदेव भरोसा है जी कि नहीं कोई आपको? एसआईटी के चीफ अरे नहीं है। कोर्ट के फैसले पर भरोसा है कि नहीं है? AIG डिसाइड करते हैं। सहदेव जी आपको तो अदालत पे विश्वास नहीं, आपको सीबीआई पे विश्वास नहीं, तो आप किस पे विश्वास करते हैं? अरे आपको तो ईश्वर पे विश्वास नहीं था, आजकल तो आप हवन भी करा रहे हैं। न्यायालय दोषी करार देती है। मैं थैंक सजा देता हूं काट रहे हैं। प्रियंका गांधी को। लालू प्रसाद आज एक फॉर्डर एजाज साहब कहीं खारिज नहीं दे रहे हैं कि राजेश राठौर बोलना शुरू करे तो थोड़ी सी मर्सी दिखा दें। प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। कैदी को जो सुविधा मिलनी चाहिए उससे ज्यादा उन्हें दिया जा रहा है। नहीं झुकने के स्वतंत्रता कारण संग्राम में लड़के गए हैं जी। लालू भाजपा की बात विचार नहीं, है, यहाँ बात और विचार का भी कानून समाप्त के नहीं हो बात सकता की है। है। का विचार आज आप कहीं सिरजन ना कहीं आप भी सिरजन और कानून का मुजफ्फरपुर विचार बालिका करने गृह का कांड के साथ देकर। अभियुक्त हैं। वंश बात का ये विचार पता है सभी लोगों को। कहीं ना कहीं आप अपने बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाई नहीं नहीं, कहीं को पे बचाव के लिए नहीं। अगर प्रतुल शाहदेव नहीं, ये चीजें किसी से छुपी है क्या एजाज साहब? एजाज साहब किसी से छुपी है क्या?
आप भी अखबार पढ़ते हैं ना, टीवी देखते हैं ना, मोबाइल देखते हैं ना, सोशल मीडिया देखते हैं ना, कहाँ कोई चीज छुपी हुई है? ट्रांसपेरेंसी उसमें रहती है। ये तस्वीरें वायरल हैं, ये तस्वीरें, ये देखिए ना, तस्वीर वही चल रही है, आपके ऊपर ही चल रही है। आप तस्वीर तो देखिए, आप तस्वीर आप मानने के लिए तैयार नहीं है। मोबाइल से बात करते हुए अंदर जा रहे हैं पेइंग वार्ड में, पेइंग वार्ड में जा रहे हैं मोबाइल से बात करते हुए, जहां डॉक्टरों को जाने की अनुमति, वहां नेता क्या कर रहे हैं? भी कुछ है कि नहीं है? भूल जाए ये तो इसका जवाब दीजिए ना, क्या है ये पता है? एजाज इसका जवाब दीजिए। हम तो आरजेडी नेता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते आपसे जवाब मांग रहे हैं। पानी पी सकते हम तो जेएमएम से भी पूछेंगे, कुछ नहीं पी सकते, और हमसे तो पहले अदालत पूछ लेगी। स्वास्थ्य पर, व्यवस्था पर बात कीजिए ना। ठीक है, राजेश राठौर में बात कीजिए ना। राजेश राठौर जी, उल्लंघन है नहीं है, क्या है? तस्वीरों के जरिए सब कुछ दिख रहा है, जा भी रहे हैं, सुरक्षाकर्मी लेकर भी जा रहे हैं, हाथ में मोबाइल भी है, तीन चीजें साफ दिखती हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि पहले ही तारीफ आपकी कर दी है प्रियंका गांधी की इन्होंने। आप विवेक जी, आपके चैनल पर जिस विषय पे हम डिबेट पे बैठे हैं कि झारखंड में जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, उसका प्रमाण आप वह तस्वीर संजय यादव जी वाला दे रहे हैं। हम इसे इनकार भी नहीं करते और मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता, ना आप कर सकते हैं कि संजय यादव लालू यादव जी से मिल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा है तो माननीय न्यायालय इस विषय का भी जांच करेंगे, दोषी को कार्रवाई करेंगे। और बिहार से बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाजीपुर में ही ना कैदी को जेल में गोली मार दिया गया, यहां बड़ी बड़ी बातें नहीं करें। लेकिन बड़ी एक आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आपके कैमरा की अगर पैनी निगाह उस गहराई तक जाती है तो आपके प्रति मेरा धन्यवाद और आभार दोनों है। तो आपके चैनल पे लगातार ये 300 करोड़ के चारा घोटाला पे पिछले 30 साल से हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन शायद कोई हमको चर्चा में बुला लिया जाता कि 23,000 करोड़ के गुजराती भाग गया पैसा से, किसी कैमरा की निगाह वहां नहीं गई। 23,000 करोड़ के घोटाले बाद सीबीआई कैसे पहले कैसे चला गया? न प्रधानमंत्री की निगाह जाती है, न गृह मंत्री की निगाह जाती है, न किसी कैमरा की निगाह जाती है। राजेश राठौर जी, राजेश राठौर जी, आप राजेश राठौर जी, आप ऐसे प्रवक्ता नहीं है। नहीं राजेश राठौर जी, आपसे उम्मीद है। देखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। सुनिए राजेश राठौर जी, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आप थोड़ा सा बहक रहे हैं, क्यों बहक रहे हैं आप? घोटालेबाज गुजराती पैसा क्यों बहक रहे हैं? आज नहीं, जेल मैनुअल पर बातचीत चल रही है, आप हमें कहीं कहीं घुमा रहे हैं। इस तरीके की बातें बोलने से राजेश राठौर जी नहीं घुमा रहे हैं। आप लालू प्रसाद के विषय में बात करें, जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ रही है। आपके नेता क्या डॉक्टर नहीं बोल रहे राजेश राठौर जी? आप तो सरकार में हैं, आप तो बोल सकते हैं। राजेश राठौर जी, आप तो सरकार में, आप डिफेंड कीजिए ना। राजेश राठौर जी, आप तो सरकार में है झारखंड में ना, आप डिफेंड कीजिए ना, आप बताइए। सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब दीजिए। विवेक जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपका चैनल बिहार और देश की सरकार इनकी मर्जी, कानून का राज का कोई मायने नहीं रहता। 23,000 करोड़ के अब ये चैनल की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा रहे हैं। कैसे जाता है? ये खुद चर्चा नहीं होती है। और प्रधानमंत्री हिम्मत रखिए, नीतीश कुमार जी को कलेजे में हिम्मत 55 घोटाले का आरोपी बताते हैं, चर्चा नहीं होती है। तो 55 घोटाले में क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं उस पर कहिएगा, बयान दीजिएगा राजेश राठौर, इस पर कुछ कहिएगा, स्पष्ट बोलिए ना, एक लाइन छोड़िए ना मुद्दा। आप एक लाइन बता सकते हैं, पार्टी पक्ष बता सकते हैं। मैं एक लाइन स्पष्ट झूठ का सहारा ले रहे हैं कि आपके इस तस्वीर से मैं इनकार भी नहीं करता, लेकिन यह तस्वीर पुष्टि भी नहीं करता है कि संजय यादव जी लालू यादव जी जेल में मिल रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो आपके चैनल को न्यायालय भी देख रहे होंगे, जनता भी देख रही है कि एक बीमार लाचार व्यक्ति पर आप जिस प्रकार से चर्चा पर चर्चा हो रही है, 23,000 करोड़ पे नहीं हो रही है। अगर लगता है नीतीश कुमार जी को, लगता है सुशील मोदी जी को, तो कहिए फांसी की सजा करवा दीजिए लालू यादव जी को। आज आप सब कुछ भूल गए। एक लालू प्रसाद को आप तो नई पार्टी हो गए, लूट के चले गए ना। 7 साल के पार्टी है, सबसे बड़ा धनवान हो गए। एक पर एक गुजराती हजारों करोड़ रुपया लेके भाग रहा है, इस पर नहीं बोल पा रहे हैं। वो कैसे आप बताइए ना। नीरव मोदी भागा,
विजय कोई माल्या आए, भागा, कोई जाए। मेहुल चौधरी शाम भागा, की तस्वीरें 23,000 करोड़ का शाम को जो गरीब महफिल जनता का लगती है, वो बैंक का दूसरी पैसा महफिल लगती लेके है। एक और गुजराती ये रिश्तेदार आप भाग कैसे जाता दो है तरीके के और दो कानून की गुजराती बात करते हैं? एक दिल्ली से कानून की टुकुर टुकुर दो देख रहा अरे है। हम झारखंड में ढूंढ रहे हैं इस मसले का हल, आप गुजरात पहुंच गए। राजेश राठौर जी, क्यों आप ऐसा नहीं बिहार से बैठ के नहीं क्यों आप तस्वीर पे क्यों नहीं बोलिए? तस्वीर पर एक लाइन बोलिएगा, बाकी पे 10 लाइन बोलिएगा। हम दिल्ली देख सकते हैं। नहीं राजेश राठौर जी, नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं ऐसा मत कीजिए। नहीं आप चाहते हैं कि हम हाथ जोड़कर आपको चुप कराएं क्या? नहीं तो क्यों कर रहे हैं? हम जेल मैनुअल पर बात कर रहे हैं, आप बोलिए कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। आप क्यों नहीं बोलते हैं? ऊंची आवाज में बोलिए, जितनी ऊंची आवाज में आप बोल रहे हैं। तब तक मैंने कह दिया ना कि आप अरे सिर्फ ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे वो विवेक जी, वो कभी छाती पीट रहे हैं, वो इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं जैसे लालू प्रसाद नहीं करता है बिहार की अस्मिता जेल चली गई हो। लालू प्रसाद एक कैदी हैं, फॉर्डर स्कैम के कैदी, उनको डिफेंड जो भी कर रहा है। अरे कैदी है तो आप कानून ना काम करेगा कि आप चला दीजिएगा, आप फांसी की सजा दे दीजिएगा लालू मामले में उनको दोषी माना कैदी है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर आप न्यायालय से ऊपर हो गया है प्रतुल जी, आप न्यायालय से ऊपर है प्रतुल जी, कानून के नजरों में नहीं तो कानून तो अपना काम कर रहा है ना। कानून ने वक्त मांगा, लेकिन कानून ने कहा कानून तो कानून से चलेगा। लेकिन जो लोग अगर इस तरह की गतिविधियों में हैं, जो लोग मोबाइल लेके अंदर जा रहे हैं, पूर्व विधायक हमें नजर आते हैं, तो फिर ये कौन है? ये उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। आप कानून की बात करते हैं और कानून का जब उल्लंघन हो रहा तो उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप बोलिए ना कि कानून का उल्लंघन हुआ, ये गलत है, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं कहा किसी भी जगह जेल मैनुअल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर जेल मैनुअल का उल्लंघन नहीं हुआ तो हाजीपुर में एक कैदी द्वारा दूसरे कैदी को गोली कैसे मार दिया गया? जेल में राइफल, पिस्तौल और बंदूक कैसे? अरे जेल की बात हो रही है, जेल मैनुअल की बात हो रही है, 4 से 5 जो नियम है उस पर बात हो रही है। कांग्रेस स्कूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पर बहस नहीं चल रही है, दिमाग में बिठाइए, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई बहस नहीं है। कार्रवाई होनी विवेक चाहिए। जी, मेरी आवाज आप अगर नहीं सुन रहे। कार्रवाई मैंने नहीं हो कहा तो हम इस कि मामले को हाजीपुर न्यायालय के के सामने ले जेल में जाएंगे। एक कैदी ने लालू दूसरे प्रसाद कैदी को को गोली किसी मारी। से- नहीं आप जेल मुद्दे से में भटक रहे क्या? हैं, आप मुद्दे से जेल के भटक रहे अंदर एक कैदी हैं। दूसरे आपकी को सरकार है, झारखंड में आपकी सरकार है, आप सरकार में है, कांग्रेस सरकार में है, कांग्रेस सरकार में है। ये तस्वीर तो पहुंची होगी ना सरकार के पास। विवेक जी आप पुष्टि करते हैं, विवेक जी आप पुष्टि करते हैं। बिल्कुल हम पुष्टि कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? जब तस्वीर दिखा रहे थे, ने जो स्टिंग जब पुष्टि करते हैं। आप कहेंगे कि कानून नहीं है, जेल में कोई मोबाइल लेके चला जाएगा, पेइंग वार्ड में कोई मोबाइल लेके चला जाएगा। मैं भी क्या क्या बातें करने लगता हूँ। भाई आप पहले ये तस्वीरें बिल्कुल सही है। तो जेल मैनुअल नहीं मानेंगे, ये सवाल इसलिए हमने खड़ा किया कि जो तस्वीरें हम तक पहुंची उन तस्वीरों में साफ दिखता है कि पूर्व विधायक जो गोड्डा के हैं, आरजेडी के, वो पेइंग वार्ड के अंदर घुसते हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, सुरक्षा गार्ड उन्हें लेकर जाते हैं। तो ये एक अंतहीन कहानी की तरह दिखती है, लेकिन इस पर बहस लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लगातार खबरें जारी हैं।